नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा, जैसे दो तो नहीं तो फिर भी एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये भी बातें अच्छी लगी होंगी और हमारी जो पिछली क्लासें भी हैं उनमें आपका कैसा फीडबैक रहा वो हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, यानी दर्पण और जल प्रतिबिंब। तो देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कहने का मतलब मिरर और वाटर जो इमेज है, इसमें क्या होता है कि अपने को जैसे अपन इसमें क्या ऐसे आम भाषा में समझ सकते हैं, इसमें उल्टा दिखता है, ठीक है ना। लेकिन कैसे दिखता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको तरीके से कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, ये क्या है, दर्पण। देखो भाई, सब जानते हो अपन जैसे दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। तो अपने सामने अपने जैसा एक व्यक्ति और होता है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे ये दर्पण है, ठीक है ना। अपन इस चैप्टर को बेसिक से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे अपन इसके सामने खड़े हैं, तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये दर्पण है, इसके सामने अपन खड़े हैं, तो अपना ये कौन सा हाथ होगा, दायां। ये कौन सा होगा, बायां। क्योंकि बोर्ड का दायां बायां अपना बायां दायां, और दर्पण अपने सामने लगा हुआ है, तो ये अपना हाथ कौन सा हो जाएगा, दायां। लेकिन अब जैसे ही अपन दर्पण में देखेंगे, तो अपने सामने अपने जैसा एक व्यक्ति और खड़ा है, ठीक है ना। यानी सेम अपनी जैसी शक्ल का एक व्यक्ति अपने को कहाँ दिखाई दे रहा है, दर्पण में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से एक चीज तो हो गई कि इसमें दर्पण में क्या होता है, उल्टा दिख जाता है, ठीक है ना। यानी जैसा व्यक्ति इधर खड़ा है उसके सामने एक व्यक्ति और दिख गया। लेकिन देखो, मुझे एक चीज बताओ, मैंने वो पिछली क्लासों में आपको एक चीज सिखाई थी कि जो ये दायां बायां होता है हर एग्जाम में अपने हर चैप्टर में काम में आता रहेगा, ठीक है ना। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो जो सामने से आ रहा है ना, अब एक बात बताओ, अपन इधर से जा रहे हैं तो ये दाएं बाएं, अपने जो सामने आएगा उसका दाएं बाएं क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। तो जो दर्पण में दिख रहा है ना अपने को, उसका ये हाथ कौन सा होगा, दायां, और ये कौन सा होगा, बायां। क्योंकि अपना जैसा ही व्यक्ति सामने खड़ा है। तो आप दर्पण के सामने खड़े होकर देखना कभी, तो जैसे ये अपने कौन सी साइड है, दाई साइड, ये बाई, तो उसमें क्या दिखेगा, बाई दाई दिखेगी और दाई बाई दिखेगी, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने सामने खड़ा है, ठीक है ना। उसका उस प्रतिबिंब का मुख किधर है, अपनी ओर, और अपना मुख किधर है, उस दर्पण की ओर, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये, यानी कहने का मतलब ये है, जल और दर्पण में दोनों में ही क्या हो जाता है, उल्टा तो होता ही है। यानी अरे सामने अपने सामने अपना प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा तो हो ही गया ना, ठीक है। लेकिन देखो स्थितियां कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, इसमें बाई स्थिति दाई हो जाती है, और दाई स्थिति क्या हो जाती है, बाई हो जाती है। यानी जो दाई स्थिति है वो क्या हो जाती है, बाई, और जो बाई स्थिति है वो क्या हो जाती है, दाई। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी मैं जब आपको समझाऊंगा, जब बेसिक से समझाऊंगा, और दोनों को एक ही मेथड से लेंगे अपन, जल भी और दर्पण भी। लेकिन एक बार के लिए आपको ये चीजें बता देता हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाता है इसमें, जैसे उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। यानी एक तो बायां दायां बदल जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन उल्टा हो जाता है। लेकिन मुझे समझाने वाली एक चीज बताओ आप, इसमें होता क्या है। यानी देखो, अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक है ना। अपने सामने क्या लगा हुआ है, दर्पण, अपन उसके सामने खड़े होते हैं। तो देखो, अपना जो सर ऊपर है वो दर्पण में भी ऊपर ही आता है ना। तो ऐसे इससे यह एक चीज निकल के आती है कि ऊपर और नीचे की स्थिति दर्पण में चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। क्या नहीं होता, ऊपर और नीचे की स्थिति, ठीक है ना, ये क्या होता है, नहीं बदलती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि दर्पण में सिर्फ उल्टा जरूर होता है, बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है, लेकिन स्थिति तो ऊपर और नीचे भी बनती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली स्थिति ऊपर ही होती है और नीचे वाली स्थिति नीचे ही होती है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर ये मार्कर लेके और ऐसे खड़ा हूं दर्पण के सामने, तो ये मार्कर जो है ये क्या होगा, ऊपर है ना, तो ये ऊपर ही दिखाई देगा, जितना ऊपर करूंगा उतना ऊपर होएगा, ठीक है। तो ऊपर है तो ऊपर रहेगा, और नीचे है तो नीचे रहेगा, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में समझाऊं, मार्कर और ये ढक्कन ले लेता हूं, तो आपको पता है इसका ये ढक्कन है, ये नीचे है, तो दर्पण में भी नीचे ही दिखाई देगा। आप प्रैक्टिकली इस चैप्टर को जब देखेंगे ना, तब भी आराम से बेसिक से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, यानी ऊपर व नीचे की स्थिति नहीं बदलती है।
ठीक है, अब दूसरी चीज मुझे एक चीज और बताओ। देखो दर्पण के सामने खड़े होकर अपन चेक करेंगे कि दर्पण के सामने जैसे यहां दर्पण लगा हुआ है, उसके जो पास होता है ना, वो पास ही दिखाई देता है। समझना इस चीज को, और ये दोनों में फॉलो करेंगे अपन, ठीक है ना, जल में भी और दर्पण में भी अपन इसी नियम से ये चैप्टर करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम नहीं आए। यानी जो पास होता है वो पास रहता है और जो दूर होता है वो दूर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या? पास वाला पास रहेगा और दूर वाला दूर रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको फॉलो करते जाओ और कैसा भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी हार्ड इमेज आ जाए, आप उसको जल और दर्पण दोनों में दर्शा सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास को लेते हुए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी हमें फीडबैक जरूर दें ताकि हम आप सुधार कर सके और आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करा सके। ठीक है ना, तो चलते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है ना, दर्पण तो सब जानते हो, अपने जो घर में नॉर्मल काम में लेते हैं अपन सुबह। ठीक है ना, तो देखिए इधर, यानी इसमें किसी इमेज को या किसी अक्षर को या किसी नाम को अपन देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, बायां क्या हो जाता है दायां, और दायां क्या हो जाता है बायां। ठीक है ना, दूसरा मैंने बताया ऊपर और नीचे की स्थिति क्या होती है, स्थिर होती है। जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें बोला जा रहा है कि पास वाला क्या रहेगा पास, और दूर वाला क्या रहेगा दूर। देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, जल में भी और दर्पण में भी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने को इमेज में क्या बनाना है, जैसे कोई आकृति दी हुई होगी, कोई नाम दिया हुआ होगा, ठीक है ना, उसको अपने जल को और दर्पण में बताना है। तो मुझे एक चीज बताओ आप, जब ऐसा अपन बताएंगे तो एक बात बताओ, जो दर्पण के पास होगा वो पास ही दिखाई देता है और जो दूर होगा वो दूर ही दिखाई देता है। फिर अपने ये नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है ऊपर नीचे वाले लिए। आपको पता है कोई स्थिति ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ अपने पास तो एक ही लाइन है ना कि पास वाला पास कर दो और दूर वाला दूर कर दो। ठीक है ना, उसके बाद में बात करें अपन जल की। ठीक है, तो जल में क्या हो जाता है, देखो कभी खड़े होकर देखना आप, ये चैप्टर आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखोगे तब तक थोड़ा आपके असमंजस हो सकता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है ना, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें दोनों तीनों तरीके से और बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, यानी जल में अपनी जो स्थिति है ना बाई दाई वो तो चेंज होती नहीं है। और क्या हो जाता है, देखो कभी नीचे पानी भरा हुआ है, अपन खड़े होते हैं तो आप देखोगे अपने पैरों से पैर जुड़े हुए हैं और अपना सर नीचे दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, उल्टा तो इसमें भी होता है, लेकिन क्या होता है ऊपर की स्थिति नीचे हो जाती है। आप कभी जल के जहां जल भरा हुआ हो तो उसके पास में खड़े होकर देखेंगे तो अपन पाएंगे अपना सर ऊपर है लेकिन पानी में नीचे दिखाई देगा। ठीक है, यानी पैरों से पैर जुड़े हुए होंगे और नीचे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ ऊपर की स्थिति क्या हो जाती है नीचे, और नीचे की स्थिति क्या हो जाती है ऊपर। ठीक है ना भाई, अपन जब पानी के पास खड़े हैं तो आधार क्या होगा, जमीन होगी ना, और उस जमीन से देखना कभी भी अपना पैरों से पैर जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो पास चीज होती है ना वो पास ही रहती है। सर अपना जल से दूर होगा क्योंकि नीचे जल जमीन में है, तो अपना क्या होगा सर दूर होगा तो वो नीचे भी दूर ही दिखाई देगा। तो आई होप सबको समझ में आ रही होंगी ये बातें, और जब भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ आराम से इजी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे अपन। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की स्थिति बदल जाती है। दूसरी बात याद रखो, इसमें दाई स्थिति दाई रहती है। ठीक है ना, और बाई स्थिति क्या होती है बाई ही होती है। जैसे आप चेक करना, कभी जल के सामने यूं मारकर लेके खड़े हो जाना या कुछ हाथ में लेके, तो देखो ये मेरे कौन से हाथ में है, दाई और हाथ में। तो जो सामने व्यक्ति दिखेगा ना, क्योंकि वो सामने व्यक्ति कैसे दिख रहा है जल में दिख रहा है नीचे, तो उसका भी ये हाथ इधर से कौन सा होगा दाई ओर, यानी ये चीज इधर है ना दाई ओर, तो जल में भी दाई ओर ही दिखाई देगी। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं अपन। ठीक है, या फिर इसमें भी क्या बोल सकते हैं कि पास वाला पास और दूर वाला दूर रहेगा। ठीक है ना, पास वाला पास रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा। जैसे देखो मैं दोनों के उदाहरण आपको साथ लेके तुलना करके सिखाता हूं, और ये जो पास वाला अपना नियम है ये दोनों में फॉलो करेंगे फिर।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अपन दर्पण हो या जल हो, उसके पास जैसे खड़े होंगे वैसे ही दिखाई देंगे। समझ रहे हो ना इस बात को। तो देखो इसमें क्या होता है। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ इसमें दर्पण में क्या, जैसे मैंने ले लिया बी है, ठीक है ना भाई। अब देखो इसमें भी तरीका होता है कि दर्पण कौन सी ओर खड़ा हुआ है, समझ में आ रहे हो ना। तो अपने को जब आकृति आती है ना क्वेश्चन में, तो देखो ये ऐसे दर्पण लगा देते हैं वो, यानी ए और बी। तो क्वेश्चन आएगा ऐसे, कोई मीनिंग आ जाएगी या कोई आकृति आ जाएगी, मैं आगे क्वेश्चन लेऊंगा, पहले छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। तो इसका अपने को क्या बनाना है, दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये दर्पण यहां लगा हुआ है ना, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये है क्या, देखो बी, ठीक है ना, और दर्पण यहां लगा हुआ है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बताया, चलो सब तरीके देखते हैं अपन। तो देखो इधर, यानी ये क्या है, दाएं स्थिति, ये क्या है इसका दायां, ये क्या है इसका बायां, क्योंकि अपना दायां दायां ये भी एक आकृति है, ठीक है ना। अब देखो उधर क्या हो जाएगा, जो दाई स्थिति है ना भाई, यहां जो इमेज बनेगी ना, ठीक है। तो यहां जो इमेज बनेगी उसका क्या हो जाएगा, दाई स्थिति बाई हो जाएगी, बाई स्थिति दाई हो जाएगी। इसका मतलब दायां बायां तो स्वतंत्र होता है ना। तो देखो यहां जो आकृति बनेगी, ये कौन सा हिस्सा होगा उसका दायां, और ये कौन सा हिस्सा होगा उसका बायां। सही बात है ना, क्योंकि दायां बायां तो ऐसे होता है, देखो भाई यहां तो बीच में मिरर है ही, तो दायां बायां स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे कैसे है, और ये उभरा हुआ सिरा है, ये क्या है इसकी दाई स्थिति, अरे है ना, ये दाई स्थिति है, और इधर खाली पड़ा है ये बाई स्थिति है। तो देखो दायां क्या हो जाएगा बायां, इसका मतलब क्या होगा, उभरा हुआ सिरा क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, और बाई स्थिति क्या है, तो ये किधर हो जाएगी दाई स्थिति हो जाएगी, और ये आकृति कैसे बन जाएगी ऐसी बन जाएगी। लेकिन देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको ऐसे भी तो समझा सकता हूं ना, कैसे, एक नियम मैंने बताया आपको, क्या, पास वाला पास रहेगा, पास वाला पास, और दूर वाला दूर, ठीक है ना, चाहे दर्पण हो और चाहे क्या हो, वो वाटर हो, ठीक है ना, यानी तो मिरर में भी और वाटर इमेज में दोनों में, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, यहां पर ये क्या है, कोई आकृति है यानी बी है, इसको अपने को दर्पण में देखना है। सबसे पहले मुझे बताओ, देखो अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना चेहरा दिखाई देता है ना, अरे चेहरा दिखाई देता है ना, पीठ तो दिखाई नहीं देती ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दर्पण के सामने है वो दर्पण में पहले दिखाई देगा, ठीक है ना, यानी वो ही दर्पण में दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो उभरा हुआ सिरा है ना वो क्या है पास है, कहने का मतलब पास वाला क्या होगा दर्पण के भी पास ही होगा, ठीक है ना। और जो दूर वाला हिस्सा है वो दर्पण के भी दूर ही होगा, इसका मतलब उभरा हुआ सिरा क्या हो जाएगा दर्पण के पास में हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है ना। बात करें अपन सी की, तो देखो खुला मुंडा किस तरफ है, दर्पण की ओर है, क्योंकि दर्पण तो अपने बाएं दाएं खड़ा होता है, समझ में आ रहा होगा। या तो दर्पण यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या फिर ये ऐसे हो गया तो फिर वो जल वाला प्रतिबिंब बन जाएगा, तो जब जल समझा दूंगा। बाकी दर्पण हमेशा बाएं दाएं पहुंचता है। हाँ ये कह सकता हूं, आप के पास कोई क्यूरीज हो, आप दर्पण को जहां मर्जी हो वहां लगा सकते हो, कैसी भी आकृति बना सकते हो, ठीक है ना, वो तो स्वतंत्र है। क्योंकि दर्पण तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, लेकिन दर्पण की जहां बात आती है, दर्पण अपने सामने रहता है, ठीक है ना। तो यही स्थिति आपको पूछी जाती है, ठीक है। और जब जल की बात करेंगे, देखो जल नीचे होता है तो ये स्थिति बन जाएगी ऐसे, कि जय यहाँ से जल है ऊपर आकृति है, ठीक है ना। पर्सन का तरीका होता है, बाकी अपन कर सब तरीके से सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो मैं इधर दर्पण बना दूंगा तो मैं इसका आकृति से इधर ही बना सकता हूँ, अभी बता दूं, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये क्या है इसका खुला मुंडा, किसके पास है दर्पण के पास, तो जो दर्पण की ओर होगा ना वो आकृति में भी दर्पण की ओर होगा, समझ रहे हो इस बात को। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आकृति ये बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं बना दूं डी, तो इसका देखो कैसे बनेगा, भैया आपको पता है उभरा हुआ सिरा किधर है दर्पण की ओर है, तो उभरा हुआ सिरा किस ओर होगा दर्पण की ओर होगा, और एक बीच में एक लाइन है, बीच में एक लाइन है, ये आकृति हो जाएगी। देखो पास वाला पास रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा, दर्पण के पास क्या है ये स्थिति, तो पास वाला पास रहेगा, दर्पण के दूर क्या है खुली स्थिति, तो दर्पण के दूर क्या है खुली स्थिति, तो ये क्या हो जाएगी दूर वाली दूर स्थिति। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। आगे बढ़ाता हूं मैं इसको। अब देखो किसी का नाम आ जाता है अपने पास, जैसे RAKES,
यानी राकेश को किस में देखने पर, दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर। जैसे ए और बी नाम का कोई दर्पण लिखा हुआ है और ऐसे नाम आता है, अपने को एग्जाम में ये पूछ जाते हैं ज्यादातर, ये एसएससी में क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना, 10+2 में, सीजीएल में और एमटीएस में भी, ठीक है ना, और अपने राजस्थान पुलिस में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये चैप्टर ऐसा है, इससे एक इमेज हमेशा हर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। तो देखिए अब मुझे एक चीज बताओ, आप इसको अपन चाहे जिससे कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे या तो ऐसे कर लो आप, सबसे बेसिक तरीका बताऊं, दर्पण यहां लगा हुआ है, इतनी जो बातें बता रहा हूं ना, इनका एक ही सार है कि दर्पण में इधर से उठाओ और उधर पटक दो। समझ में आ रहा है ना सबको, यानी इसको इधर से लेंगे और उधर पटक देंगे, जैसा दिखाई देता है आप कर सकते हो। जैसे देखो ये है क्या, पी, ये क्या है, दर्पण, इसको इधर से लेके यूं पलटना है तो आप सबको पता है ये आकृति बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये दर्पण के क्या है, पास है, तो इधर ये भी दर्पण के पास हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं बना दूं यहां पर क्या, जैसे मैं एन ले लूं, देखो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है, प्रैक्टिस करना आप, ठीक है ना। तो ज्यादा बढ़िया कर दिया जाए ना तो उसको छोटा बना लो ना। सबसे पहले मुझे बताओ, दर्पण के पास क्या है, एक लाइन, तो आप भी एक लाइन बनाओ, ठीक है ना। फिर नीचे वाले सिरे से दूर जा रही है एक लाइन, नीचे वाले सिरे से दूर जा रही है एक लाइन, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है, ये जो दूर लाइन जा रही है उसके ऊपर वाले सिरे से एक लाइन नीचे आ रही है, तो ये बन गया इससे। या फिर इसको ये कर सकते हो, दायां, ये क्या है, बायां, तो बाई स्थिति अब क्या होनी चाहिए, दाई, और दाई स्थिति क्या होनी चाहिए, सॉरी, तो क्या होनी चाहिए, दाई, और इसकी दाई स्थिति क्या होनी चाहिए, बाई। तो कर सकते हो ना आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या दिया गया है अपने को, राकेश को। तो देखो राकेश, सबसे पहले पास क्या है भाई, एच, तो देखो एच आएगा, फिर पास क्या है, एस, तो फिर क्या आएगा, एस आएगा, फिर क्या है, ई, फिर क्या आएगा, ई, फिर के, फिर ए, फिर आर, ठीक है ना। तो देखो करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो सबसे पहले पास क्या है, एक लाइन, तो आप भी ऐसे कर दो, फिर बीच में से ऐसे जा रही है दूर, फिर आप भी ऐसे कर दो, ठीक है ना। फिर क्या है, ऐसे ऊपर तो है खुला मुंडा, वो तो किस तरफ है, दर्पण की ओर है, खुला मुंडा किस तरफ है, दर्पण की ओर है। फिर जैसे ही यहां आता है तो दूर की ओर जा रहा है, फिर दूर की ओर जा रहा है। प्रश्न को आप करने का तरीका सीखो, ठीक है ना। यदि दिक्कत आती है आप उसको दो भागों में बांट लो, ठीक है। आगे देखो, अब ये एक लाइन सीधी की सीधी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब खुल ये लाइनें किधर हैं, दर्पण की ओर, तो अपने भी क्या हो जाएंगी, दर्पण की ओर। समझ में आ रहा है ना, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। या फिर मैंने बाएं दाएं से समझा दिया, बायां दायां हो जाता है, या फिर दायां बायां हो जाता है, या फिर इसको यूं उठा के और इधर लेके जाना है अपने को, ठीक है ना। तो इसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि अपन इसको यहां से पकड़ के और यूं लेके जाएं, तो देखो आपको पता है एच यही रह जाएगा और ये आर उधर चला जाएगा। तो ये भी बेसिक बातें हैं, ठीक है ना, आप सब जानते हो इन चीजों को, ठीक है। तो प्रश्न करने के तरीके सीखो आप। उसके बाद में बात करते हैं के की, तो एक लाइन तो ऐसे कैसे, ठीक है। फिर क्या है, ऐसे दो लाइन है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर क्या है, ए, देखो ए का क्या हो, दर्पण होता है, ए का ए ही हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो ये आकृति तो सेम है, ठीक है, और बीच में ये लाइन है, बीच में ये लाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, ए। अब देखो बात करते हैं आर की, तो देखो आर में प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले देखो अलग बना लो, फिर भी दिक्कत आ रही है तो समझाने के लिए मैं आपको यहां बना देता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये लाइन है, कुछ बातें ऐसे होती हैं वो फिक्स है, जैसे लाइन है ये तो यहां पर फिक्स है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ऊपर वाले सिरे से एक उभरा हुआ सिरा यूं जाके और यूं आ रहा है, अरे जैसे पी भी तो बनाया था ना अपन ने, ये क्या है, पी है, और फिर ये तब आर होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले सिरे से यूं जा रहा है और दर्पण के टच हो रहा है, तो ऊपर वाले सिरे से यूं जा रहा है और दर्पण के टच हो रहा है, समझ गए ना। यानी थोड़ा पास बनाते हैं इसको अपन, तो देखो ये भी ऐसे कैसे सेम आकृति बनती है और यूं टच हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी आर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, द राइट आंसर, ठीक है। अगला लेते हैं अपन, अगली क्लास में आपको इसमें जैसे वो डाइस के क्वेश्चन करवाए थे ना पिछली क्लास में, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में ले आऊंगा दिशा दूरी के भी, और उस पासा वाले के सभी के मैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए ना उसका अलग से हेडिंग डालकर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जल्दी, ठीक है। तो देखो जैसे अपने पास आ जाए भाई कै, ठीक है ना। अब इसको अपने को क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे अपने। अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बता रहा हूं कि बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है, तो आप मुझे सबसे पहले तो कमेंट्स करके ये बातें बताएंगे कि आपको लेफ्ट जो ये दे रहा हूं मैं क्या
लेफ्ट जो है वो राइट हो जाता है और राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। या तो ये तरीका अच्छा है, या फिर जो पास वाला है वो पास रहता है और जो दूर वाला है वो दूर रहता है। तरीका क्या है, दर्पण हो तो ऐसे रखेंगे और जल हो तो अपन ऐसे नीचे करेंगे, लेकिन जो पास होगा वो पास ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन है ऊपर, तो वो लाइन ऐसे कैसे होगी, ठीक है ना। फिर क्या है, एक लाइन बीच में है, वो भी ऐसे कैसे हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दर्पण के बाहर की ओर है ना, तो आप भी बाहर की ओर बना दो। देखो प्रश्न बहुत इजी है, ठीक है ना। और ये ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, तो आप नीचे वाली से जा रहा है ना, तो आप भी नीचे वाली से बना दो। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर, देखो ये गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक लाइन है, एक लाइन देखो दर्पण की ओर क्या है, एक लाइन, तो ये भी एक लाइन हो गई। अब देखो एक लाइन ऐसे जा रही है और बाहर की ओर है, नहीं भाई दर्पण तो इधर है, लेकिन ये किधर है, बाहर, तो अपन भी इधर करके, और ये क्या हो जाएगा, बाहर। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जैसे कोई अपने एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, देखो अपने एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, अपने पास एक आकृति दे देता है, ठीक है ना, इसमें दे दिया टी और इसमें दे दिया, ठीक है, और अपने को ऐसे दे देता है एम और एन नाम का कोई दर्पण लगा हुआ है। तो अपने को बताना होता है कि इसमें आकृति कैसे दिखाई देगी, यानी इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना, कैसा दिखाई देगा। तो मुझे एक चीज बताओ आप, मैं इसको मान सकता हूं ये इसकी कौन सी स्थिति है, दाई, ये इसकी कौन सी स्थिति है, बाई, लेकिन जो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा ना, अब तो आपको पता है इस जो घेरा होगा इसका तो ऐसे कैसे बनेगा, इसका मतलब ये तो ऐसे कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके सेंटर में एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सेंटर में एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है ना। अब देखो दर्पण के पास वाला जो होता है, या फिर देखो ये इसकी क्या है, दायां, तो अब क्या हो जाएगा, बायां और दायां, क्योंकि दायां बायां तो ये है ना, अरे इस आकृति का तो दायां बायां ये है और इस आकृति का दायां बायां ये है, लेकिन इस आकृति में जो दायां है ना वो अब बायां हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अक्षर है ना, अभी दाईं ओर थे तो अब ये बाईं ओर हो जाएंगे, ऐसे चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, वरना पास वाला पास है और दूर वाला दूर है, वरना तीसरा है इसको यूं उठा के और यूं पलटना है अपने को, ठीक है ना। तो देखो इधर टी क्या है, दर्पण के पास वाले खाने में, ऊपर वाले में, तो यहाँ क्या आ जाएगा टी, क्योंकि टी तो चेंज नहीं होगा, इसको दर्पण में देखेंगे तो भी ऐसा ही दिखाई देगा और वैसे देखेंगे तो भी। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो इनको ऐसे कैसे दिखाई देते हैं, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, गुणा का चिन्ह, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे। फिर क्या है, त्रिभुज, तो देखो त्रिभुज के तीनों भुजा समान होते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही बन जाएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये तीर का निशान है, ये किस ओर जा रहा है, दर्पण के बाहर की ओर जा रहा है, तो अपन भी क्या करेंगे, इसको दर्पण के बाहर की ओर बना देंगे, इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना, तो कर सकते हैं अपन ऐसा, ठीक है। आगे देखेंगे, जैसे देखो अब जेड है, ठीक है, और इसको अपने को क्या बनाना हो, मिरर इमेज बनानी हो, ठीक है। तो मिरर में क्या होता है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ठीक है ना। या फिर जो पास होता है वो पास, जो दूर होता है वो दूर। मैं फिर दोबारा बार बार ये बात इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूं कि जो पास है वो पास रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। एक बार ये चैप्टर आप पढ़ लोगे, फिर कभी भी लाइफ टाइम आपके पर्सनल के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले दो लाइन है, आप प्रश्न को करने का तरीका सीखो। तो अपन भी क्या करेंगे, दो लाइन बराबर में जितनी दूरी इनमें है सामने लिख देंगे, क्योंकि अपने को पता है जो पास होता है वो तो पास ही होता है, ठीक है। लेकिन अब जो ऊपर वाली आकृति है उसके पास वाले सिरे से, यानी ऊपर वाली जो आकृति है उसके पास वाले सिरे से नीचे वाली जो आकृति है उसके दूर सिरे पे, नीचे वाली आकृति है उसके दूर सिरे पे, अच्छा बना ना, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास आते जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है, आप व्हाट्सअप नंबर दिए गए, आप क्वेश्चन भेज सकते हो हमारे पास, ठीक है ना, कहीं भी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बात, हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कैसा आपको लग रहा है तो हमें फीडबैक जरूर दें, ठीक है ना। अभी देखो आगे बढ़ते हैं अपन किस पे, जल दर्पण में। तो कर सकते हो ना, इसमें क्या होता है, ठीक है, बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है। अब चलते हैं अपन किस पे, वाटर पे, वाटर इमेज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपने जैसा अपने को सामने दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन फर्क क्या है, जो ऊपर होता है वो
ऊपर रहता है और जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहता है। ठीक है भाई। अब देखो, यानी कि ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है, दर्पण। ठीक है ना। अब दर्पण में क्या हो रहा था, देखो दर्पण में मैंने जैसे यहां पर लिया P, लिया था ना अभी। तो मुझे एक बात बताओ, ये इसकी कौन सी स्थिति है, ऊपर, ये कौन सी है, नीचे। तो मैंने एक लाइन में तो लिखाई थी ना, दर्पण में ऊपर नीचे की स्थिति नहीं बदलती है। अरे जैसे अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जैसे अपन जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं ना, ऊपर सर है नीचे पांव है, तो ऐसे ही दिखाई देते हैं ना। तो इसमें भी देखो, इसका ये क्या है, सर, ये इसके पांव माने, तो देखो सेम ऐसे ही दिखाई देता है ना अपने को। यानी ऊपर नीचे की स्थिति नहीं बदलती है, बदलता क्या है, बदलती है इसकी दाई बाई स्थिति। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, दूसरी बात देखो, पास वाला पास रहेगा और दूर वाला दूर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दर्पण के देखो पास है, ऊपर है ना, तो ऊपर पास ही रहेगा, और नीचे है तो नीचे पास रहेगा। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या, दायां और बायां नो चेंज, यानी ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है ना। कैसे नहीं होते, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको जल में, कि मैं मार्कर लेके इस हाथ में खड़ा हुआ हूं तो आपको पानी में भी इस ओर ही दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या, नीचे बनता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है इसमें, ऊपर व नीचे की स्थिति उल्टी हो जाती है। ऊपर व नीचे की स्थिति उल्टी हो जाती है, या फिर इससे और इससे, और या फिर ऐसे समझ लो कि जो पास है वो पास रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। ठीक है ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना। जो पास है वो पास है और जो दूर है वो दूर है। देखिए कैसे, अब देखो प्रश्न का करने का तरीका सीखो। जैसे मैं लेता हूं अल्फाबेट का A, अपने को इसको क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। तो मुझे एक चीज बताओ, जल प्रतिबिंब बनता कैसे है भाई। जैसे ये क्या है, धरातल, नीचे पानी भरा हुआ है, क्योंकि स्थिति ये ही बनेगी जब अपने पास आएगा ना, तो स्थिति क्या बनेगी, ये बनेगी। ठीक है। वरना अपन कर तो कई तरीके से भी सकते हैं। जैसे भाई मैंने दर्पण पढ़ाया तो आप C यहां मान सकते हो, तो दर्पण को यहां भी तो मान सकते हो ना, यहां मानोगे तो ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हो ना। लेकिन या तो दाएं आ जाएगा या बाएं आ सकता है दर्पण तो। और जल कहां पर आता है, नीचे आता है, तो स्थिति यही बनती है। जैसे कोई आकृति आपको दे दे और नहीं दिया गया है उसमें कहां बनाना है, तो आपको पता है जल कहां होता है, नीचे भरा हुआ होता है, तो जल प्रतिबिंब ऐसे बनता है। ठीक है ना। दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो एक का बनाना होता तो क्या होता है, इसके बाएं दाएं लगाते हैं हम। ठीक है ना। तो अब देखो, ये क्या है, इसका ऊपर की स्थिति, और ये क्या है, इसकी नीचे की स्थिति। या तो इसको क्या करना है, देखो समझो इस चीज को आप। जैसे मैंने इसमें लिया, यहां पर जैसे मैं P लेता हूं, ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसको दर्पण में यूं बदला था ना, बदला था ना। ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, यूं उठा के और यूं पटक दिया। समझ रहे हो ना। और इसमें अपने को क्या करना है, ऊपर से लेके और नीचे यूं पटक देना है। कहने का मतलब ये है, इस आकृति को अपन इधर से खींच के और यहां लेके आएंगे तो अपने पास आकृति बन जाएगी ये। समझ रहे हो ना इस आकृति को। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये पहले क्या था, ऊपर, और ये क्या था, नीचे। ठीक है। अब देखो नीचे की स्थिति क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है, और ये ऊपर की स्थिति है, ये पानी में चली गई, अब ये क्या हो गई, नीचे। वही बात हो गई, अपन पानी के सामने खड़े होते हैं तो अपना सर क्या है, ऊपर, लेकिन अपन देखेंगे तो कहां दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। प्रैक्टिकली ये घर पे कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं इसमें। यानी आप इतनी बातों से समझ क्या रहे हो, समझ यही रहे हो कि दर्पण जो होता है ना, उसमें तो अपने को बाएं दाएं उठा के पटकना होता है, और जो जल होता है ना, उसमें अपने को क्या करना पड़ता है, ऊपर से नीचे कर देना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे अगला लेते हैं अपन, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर किसको, जैसे मैंने ले लिया J। ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका क्या बनाना है अपने को, जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है ना। तो आपको पता है सर, इसको यूं लेके और यूं जाना है, समझ रहे हो ना। या फिर क्या है, ये ऊपर की स्थिति है, ये क्या है, नीचे की स्थिति है। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक नियम बता रहा हूं कि जो पास है वो पास रहने दो और जो दूर है वो दूर रहने दो। बस याद रखना है तो सिर्फ ये रखना है कि जल की स्थिति यू बनानी है और दर्पण की स्थिति यू बनानी है अपने को। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें देखो, पास क्या है, ये घुमाव वाला है ना पास, और दूर क्या है, ये। तो देखो दूर क्या है, ये। अब इसको अपन ऐसे कैसे लेके जाएंगे, तो घुमाव वाला इसके पास ही आ जाएगा, और आकृति क्या बन जाएगी अपने पास, ये बन जाएगी, क्योंकि जल के पास क्या था, ये।
अरे था ना। तो और दूर क्या है ये, तो इसका मतलब आकृति क्या बनी, ऐसे बन जाएगी। देखो जैसे पी है, अपन इसको पी को क्या बनाएंगे, जल में बनाएंगे, तो इसको जो टॉप है ये कहाँ है, ऊपर है ना, तो ये नीचे चली जाएगी। या फिर देखो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो मुझे एक चीज बताओ, इसके पास क्या है, वो आप बोलोगे सर इसके पास एक ये डंडा है, तो इसको आगे बढ़ा दो, और इसके दूर यहाँ पर एक ये बना हुआ है, तो इसके दूर यहाँ पर ये बना हुआ है। अच्छा दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बायां दायां चेंज नहीं होता है, इसका मतलब इस तरीके का यह कौन सा है, दायां, ये कौन सा है, बायां, क्योंकि दायां बायां तो समान होता है। एक आकृति ये है, एक आकृति है, इसका कौन सा हिस्सा है, दायां, ये कौन सा है, बायां, ठीक है ना। तो देखो दाईं ओर ये था ना, तो दाईं ओर ही है, समझ में आ रहा है ना। फिर देखो बाईं ओर खाली है ना, तो बाईं ओर खाली है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। बहुत सारे अक्षर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, यानी कि जल में और दर्पण में दोनों में क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ सेम दिखाई देते हैं, कुछ दर्पण में अपन ऐसे देखते हैं कि वो दर्पण में वैसे दिखाई देंगे और वैसे वास्तव में वैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो इसमें लेते हैं अपन, जल में ओ लेते हैं, तो देखो इसका क्या बनाना है अपने को, जल तो नीचे क्या बन जाएगा, ओ ही बन जाएगा। जैसे अपन लेते हैं एक्स, तो नीचे भी क्या बन जाएगा, इसका एक्स ही बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपन लेते हैं टी, तो देखो टी का जब अपन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर की स्थिति नीचे या नीचे की स्थिति ऊपर, या फिर पास वाला पास रहता है और दूर वाला दूर रहता है। तो बच्चों इसमें ये जो टी है ना, इसकी ये ऊपर की स्थिति है और ये नीचे की स्थिति है। तो मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूं कि ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। जब जल की बात करें तो यूं उठा के और अपने को नीचे यूं लाना है, और दर्पण की बात करें तो देखो अपने को बराबर में दर्पण लगा के और यूं ले जाना है। तो इसका दर्पण में तो क्या हो जाएगा टी, और जल में क्या हो जाएगा इसका ये यूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। जैसे एक आकृति है, जैसे ये आकृति बना देता हूं मैं, ठीक है। इसको अपने क्या बनाना है, जल में बनाना है, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास, ठीक है। तो मैंने अब सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताओ, आपके दिमाग में आ रहा है सर इसको यूं उठा के और यूं पटक देंगे, बस यही है, ठीक है ना। बहुत सिंपल आकृति बनाई है। अभी क्वेश्चन में ले इसमें मैं चैप्टर करवा देता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना वो ले आपको, ठीक है ना। तो देखो इधर, यानी ये क्या है ऊपर, ये क्या है नीचे। कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर की स्थिति नीचे चली जाएगी और नीचे की स्थिति ऊपर रह जाएगी, ठीक है ना। या फिर जो पास होता है ना वो पास रहता है। ये पास वाली मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हो ये चीज, अपने दर्पण के जो पास होता है वही तो दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है, सबसे अच्छा नियम है, सबसे बेस्ट नियम है, ठीक है। जो पास रहेगा वो पास आ जाएगा और जो दूर है वो दूर आ जाएगा। भाई जैसे यहाँ पर कोई तीर ऐसे होता, ठीक है, या फिर बराबर का चिन्ह ऐसे हो जाता, तो आपको पता है, आप बोलते सर ये बराबर का चिन्ह कहां लगाए, तो ये आपको पता है इस अपना जो पॉइंट होता है ना, जहां से अपन क्या कर रहे हैं, अपना जल प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब से दूर है ना, तो दूर है तो ये भी दूर ही आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने घेरा बना दिया, ऐसे कैसे, फिर ये देखो बीच में से ऐसे और ऐसे, तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ठीक है दोनों में सेम हो जाएगा ये लो। अब देखो दर्पण के पास कौन से चिन्ह है, ये वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन सा चिन्ह है, यूं करके यूं, तो यूं करके यूं, सेम चिन्ह आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और ये कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है ना। अब देखो ये यूं है ना, तो ये कौन से में है, यानी ऊपर है, और कौन सी साइड के में, इसमें, तो इस साइड में ही आएगा, समझना इस बात को आप, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दाईं बाईं स्थिति नहीं बदलती है, ठीक है। और ये चिन्ह कहाँ है, ऐसे, इससे जुड़ा हुआ है, यानी देखो ये पास से जुड़ा हुआ है और बाहर की ओर है, यानी पास से जुड़ा हुआ है और बाहर की ओर है, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है ना। फिर देखो ये बराबर मैंने ये लगा दिया था आकृति में, तो अब इसको दर्शाने में आपको दिक्कत नहीं आती, ये यहाँ पर आ जाता नीचे, समझ में आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे चैप्टर में, ठीक है ना। और क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें। जैसे देखो मैं इसमें ले लेता हूं कै, ठीक है भाई। तो देखो इसको कैसे दर्शाते हैं अपन, ठीक है ना। मैंने ये दर्पण में भी लेके समझाया था आपको, तो देखो दर्पण में जब मैंने समझाया आपको तो यहां पर क्या लिया, कै। तो देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले ये तो फिक्स है इसमें, ठीक है ना। अब देखो ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है, आप बांट लो इसको यदि आकृति ज्यादा बड़ी लग रही है, ठीक है। और फिर यूं घूम के, तो फिर यूं घूम के ऐसे बन रहा था,
ठीक है ना। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले देखो ये तो क्या हो जाएगी, ऐसे कैसे स्थिति तो हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, इसमें ये क्या है, ये सेम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी आकृति बना दो ये लो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और इसके फिर क्या है, ये ऐसे लगा हुआ है और ये लगा हुआ है इस लाइन से, और ऐसे किसकी ओर, दर्पण की ओर, यानी इस यहां से क्या लगा हुआ है, दर्पण की ओर, ठीक है ना। तो ये आकृति कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। वही बात हो गई। उसके बाद में लेते हैं अपन किसको, जेड को, ठीक है। तो देखो इधर सबसे पहले वही, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो पास जो है वो पास रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे, दो लाइन तो ऐसे कैसे आती हैं, ठीक है ना, जेड में। अब देखो ये जो इधर वाला सिरा है ना, नीचे वाला, ये दूर जा रहा है किस वाले सिरे पे, इस वाले सिरे पे, यानी ये इधर वाला जो सिरा है तो ये क्या हो रहा है इसमें, इस वाले सिरे पे दूर जा रहा है, ठीक है ना। या फिर देखो आप एक चीज समझो, इसको यूं पकड़ के और यूं नीचे कर देना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। तो देखो इधर एक तो होता है दर्पण, एक होता है जल, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, बायां दायां हो जाता है और दायां क्या हो जाता है, बायां हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में इसमें ये चीजें क्या होती हैं, नो चेंज, ठीक है ना। और उसके बाद में उल्टा हो जाता है, तो इसमें भी उल्टा हो जाता है, ये सेम बातें हैं। लेकिन कहने का मतलब कैसे उल्टा होता है, इसमें यूं उठा के बराबर में आता है और उसमें यूं उठा के नीचे आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर नीचे की स्थिति, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं होती। इसमें क्या होता है, ऊपर की स्थिति नीचे और नीचे की स्थिति क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। या फिर दोनों का जो कंबाइंड रूल है वो क्या हो गया, पास वाला पास, ये दोनों में फॉलो करता है, और दूर वाला क्या होता है, दूर होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। और मैं आपका फीडबैक जरूर देवें। आई होप, आशा करते हैं आपके लिए ये टॉपिक मददगार साबित होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।